नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक चित्तौड़गढ़ किले का गौरवशाली इतिहास। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास। भारत की वीर भूमि राजस्थान में एक किला है जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और शौर्य की मिसाल है। चित्तौड़गढ़ का किला। यह किला सदियों तक मेवाड़ की राजधानी रहा और इतिहास के कुछ सबसे बड़े युद्धों का गवाह बना। चलिए जानते हैं इसका गौरवशाली इतिहास। किले की स्थापना और वास्तुकला। चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने की थी। यह किला एक पहाड़ी पर बना है, लगभग 180 मीटर ऊंचा और 700 एकड़ में फैला हुआ है। किले के भीतर 7 बड़े दरवाजे, तोरण द्वार हैं, जैसे पद्मिनी पोल, राम पोल और हनुमान पोल। इसकी बनावट में राजस्थानी वास्तुकला की झलक मिलती है। विशाल दीवारें, जलाशय, मंदिर और महल। चित्तौड़ के 3 प्रमुख युद्ध। 1. अलाउद्दीन खिलजी का हमला 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के लिए चित्तौड़ पर हमला किया। युद्ध के बाद जब राजा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, तब रानी पद्मिनी और 16,000 राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। 2. बहादुर शाह का आक्रमण 1535 गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने किले पर हमला किया। रानी कर्णावती ने मदद के लिए हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन वह देर से पहुंचे। एक बार फिर जौहर और शाका हुआ, यानी स्त्रियों ने अग्नि में प्रवेश किया और पुरुषों ने अंतिम युद्ध लड़ा। 3. अकबर का हमला 1567 से 68 मुगल बादशाह अकबर ने राजा उदय सिंह द्वितीय के शासन में चित्तौड़ पर हमला किया। भारी रक्तपात हुआ, करीब 30,000 नागरिक मारे गए। उदय सिंह पहले ही बच्चों और रानियों को लेकर उदयपुर चले गए थे, जहां नई राजधानी स्थापित हुई। रानी पद्मिनी की गाथा। रानी पद्मिनी सिर्फ सुंदरता की मिसाल नहीं बल्कि सम्मान और बलिदान की प्रतीक हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ उनका चेहरा शीशे में देखा और किले पर हमला कर दिया। पद्मिनी का जौहर भारत के इतिहास की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक माना जाता है। मीराबाई और उनकी भक्ति। चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी और भक्त मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। वे राणा सांगा के वंशजों में से थीं और उनका जीवन भक्ति, प्रेम और त्याग की मिसाल है। उनका मीरा मंदिर आज भी किले के अंदर स्थित है। किले के प्रमुख दर्शनीय स्थल। 1. पद्मिनी महल, यहीं से अलाउद्दीन ने आईने में पद्मिनी को देखा था। 2. विजय स्तंभ, राणा कुंभा द्वारा महमूद खिलजी पर विजय के बाद बनवाया गया। 3. कीर्ति स्तंभ, जैन धर्म के अनुयायी बघेरवाल जीजा ने बनवाया। 4. रणी महल और गोमुख कुंड, सुंदर झीलें, मंदिर, जल स्रोत। 5. मीरा मंदिर, मीराबाई का भक्ति स्थल। मेवाड़ की वीरता। चित्तौड़ न सिर्फ किला था बल्कि राजपूती आन बान शान का प्रतीक। राणा सांगा, राणा रतन सिंह, रानी कर्णावती और राणा उदय सिंह जैसे महान योद्धाओं का यह जन्मस्थान है। यह किला आज भी भारतवासियों को प्रेरणा देता है। आज का चित्तौड़गढ़। अब यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। राजस्थान पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। किले की दीवारों पर आज भी इतिहास के निशान मौजूद हैं, खून, बलिदान और जौहर की गाथाएं। चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ पत्थरों से बना किला नहीं है, यह एक गाथा है बलिदान की, सम्मान की और स्वाभिमान की। अगर आपको भारत के इतिहास से प्रेम है तो एक बार चित्तौड़ जरूर जाएं, जहां हर पत्थर कुछ कहता है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, यह एक भावना है, एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि सम्मान के लिए हर बलिदान छोटा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो
तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक यात्रा में। जय हिंद, जय मेवाड़।